कर दी बच्चों भी स्टार्ट एक्सरसाइज 10E बाय CBSE बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। टू कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। द फर्स्ट कार गोज एट यूनिफॉर्म स्पीड एट 10 किलोमीटर पर आवर 10 kilometer per hour. Second car goes at the speed of 8 kilometer per hour. First car, therefore, after increasing the speed 0.05 kilometer per hour, each succeeding hour. After how many cars will the two cars meet? Solution. Uniform speed of first car. यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ फर्स्ट कार ये हो गई हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सेकंड कार और ये हमारी होगी ये फर्स्ट टर्म। ये क्या होगी? फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। बोथ कार मीट at 0.5 second, 0.5 hours. After increasing the speed. After increasing the speed of second car, ये कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस डी और ये होगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। लेट both cars meet at after n hours. So distance covered by first car, total distance covered by first car equal to total distance covered by second car. First car स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 10 इंटू टाइम n और सेकंड कार का हो गया n/2
2a(n-1), यहाँ पर हम स्पीड ऑफ फर्स्ट कार और इनटू टाइम तो ये हो गया हमारा 10 इंटू n इक्वल टू n/2, 2 इंटू a, 2 इंटू 8, स्पीड ऑफ सेकेंड कार 8, वो a है हमारा, और प्लस n-1 इंटू g, ये 0.5। ये आफ्टर सॉल्विंग इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ये n कैंसिल, और ये 10 इंटू 2 इक्वल टू 16 प्लस n-1 इंटू 0.5, और n-1 0.5 इक्वल टू 20 माइनस 16 इक्वल टू 4, और n-1 4/0.5, तो ये 40/5 यानी 8, ये कट कर दीजिए। तो और n इक्वल टू 8 + 1 इक्वल टू 9 hours, यानी बोथ कार मीट्स एट 9 hours। बोथ कार्स मीट आफ्टर 9 hours। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखो। सम ऑफ 700 इज टू बी पेड, give 7 cash prizes to the student of school for their overall academic performance. If the cost of each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each prize। ये हमारा SN हो गया है, ये SN टोटल। इसको हमें 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमारा कॉमन डिफरेंस D, ये -20, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, जो 20 लेस देन प्रीसीडिंग, और n इक्वल टू 7। अब हमें फर्स्ट टर्म a फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म a फाइंड करनी है। फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू d, दैट इज 700 इक्वल टू 7/2 2a n 7-1 इंटू 7-1 इंटू d है हमारा माइनस का 20। 700 इंटू 2/7, ये इक्वल टू 2a 6 इंटू -20, 6 इंटू -20, तो ये हमारा माइनस का 120, और ये 100, यानी 200 इक्वल टू 2a प्लस -120, और 2a इक्वल टू 200 प्लस 120 इक्वल टू 320, और a इक्वल टू 320/2 160। अच्छा, अब ये फर्स्ट प्राइज A कितना हुआ 160। सेकंड प्राइज A प्लस D, यानी 160 प्लस -20, 160 -20 इक्वल टू 140। थर्ड
थर्ड प्राइज ए प्लस 2D 160 2 माइनस 20 यानी 160 माइनस 40 120। ये देखो फर्स्ट सम में यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, लेकिन सेकंड कार में हम एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 10 इंटू 2 और यहाँ पर हमारा ये n तो दोनों में सेम है 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 2.5 आफ्टर सॉल्विंग n की वैल्यू 8 आई 9 आ गई। दोनों कारें जो 9 सेकंड के बाद में मीट होंगी। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें हमें प्राइस फाइंड करने हैं, तो हमारा ये फर्स्ट टर्म हमने निकाल दी। अब हमारी जो है थर्ड फोर्थ प्राइस ए प्लस 3D, तो ए प्लस 3D 160 प्लस 3 माइनस 20 इक्वल टू 160 माइनस का 60 इक्वल टू 100। फिफ्थ प्राइस ए प्लस 4D 160 4 इंटू 20 160 माइनस 80, तो कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा 80। सिक्स प्राइस ए प्लस 5D 160 5 इंटू 20, तो ये हमारा 160 माइनस 100 इक्वल टू 60। सेवेंथ प्राइस ए प्लस 6D, तो 160 प्लस 6 इंटू 20, तो 160 माइनस 120 40। ये देखो प्राइस हमारे एस एन के फॉर्मूले से हमने ए फाइंड किया। ए की वैल्यू 160, फर्स्ट प्राइस 160, सेकंड प्राइस ए प्लस डी, थर्ड प्राइस ए प्लस 2D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, फोर्थ प्राइस ए प्लस 3D, फिफ्थ प्राइस ए प्लस 4D, सिक्स प्राइस ए प्लस 5D और सेवंथ प्राइस ए प्लस 6D। इस तरीके से 160 140 और 120 और 180 60 ये हमारे आंसर हुआ। ये सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा एन आर्टिकल कैन बी बॉट, आर्टिकल कैन बी बॉट by paying rupees 288 up to। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में क्वेश्चन राइट करें। आप सभी बच्चों के पास में ये सेलिना बुक्स होगी, आप उससे इसको देख सकते हैं। फाइंड नंबर 1 अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट paid in the ninth month। Second, total amount paid in the installment scheme, total amount paid in the installment scheme।
थर्ड क्वेश्चन, Sn इक्वल टू 28, n इक्वल टू 12, यानी 12 मंथ में इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू है हमारा 3000, कॉमन डिफरेंस other installment is 100 less than previous installment. ये क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस डी, और डी हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये माइनस का 100। अच्छा, पहले पूछा है इसने 9th, तो n इक्वल टू 9, तो A9 हमारे को फाइंड करना है, यानी फॉर्मूला हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यानी A9 ए तो है हमारा 3000 प्लस 9 माइनस 1 इंटू माइनस 100, तो A9 कितना आ जाएगा, A9 3000, और ये 8 ये माइनस का 8 इंटू माइनस 100, यानी 3000 माइनस 800, ये इतने रुपीज है। ये आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है 12, तो अब इसमें सम फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू S12 12/2 2a, a है हमारा 3000, 12 माइनस 1 इंटू माइनस 100, तो ये कट करके कितना 6 और 600 11 इंटू, तो 6 माइनस 1100, तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू 490, मल्टीप्लाई करके 2940, ये क्या हुआ S12। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 4. Question number 4. A manufacturer of tea a manufacturer of TV set
TV sets produces 600 units. Up to 10 years. Find production in the first year. Find production in first year. Second, production in 10th year. In 10th year. और total production in 7 year. Total production in 7th year. In 3rd year. A3 equal to 600, A7 equal to 7 units. Let capital A be the first term and ये हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर. Production of first year. Production of first year or D be the common difference and D be the common difference of given AP, given series. So A3 equal to A plus 3 minus 1 into D equal to 600, यानी A plus 2D equal to 600 first, और A7 A plus 7 minus 1 into D equal to 7 और A plus 6D equal to 7. ये हमारे on subtracting equation 2 by 1 we get A plus 6D equal to 700, A plus 2D equal to 6, subtract से sign change, A cancel, 4D equal to 100 और D equal to 100 upon 4 equal to 25. कट कर putting D equal to 25 in equation 1 we get, तो ये A plus 2 into 50 equal to 600, तो A equal to 600, ये 2 into 50 100 हुआ और ये A हो गया हमारा 500. ए की वैल्यू 25, तो ये 50 से ये हुआ हमारा 550.
अब इसके बाद में प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ये हो गया प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ये ए, ये हो गया हमारा 550। इसके बाद में प्रोडक्शन इन 10th ईयर, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, तो 10th ईयर में प्रोडक्शन ये ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इक्वल टू, यानी ए कितना है 550 प्लस 9 और डी आया हमारा 25, तो ये आ जाएगा हमारा 550 प्लस 225, तो ये 775। फिर टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, तो इसमें Sn इक्वल टू n बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी, यानी S7, तो 7 बाई 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 25, यानी 7 बाई 2, ये हो गया हमारा 1100, और ये 6 इंटू 25, यानी 7 बाई 2, और ये 1100 प्लस 150, 150, तो 7 बाई 2, और ये 1250, 2 से कट जाएगा 625, 7 इंटू 625, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 4375, ये हो गया हमारा S7, मतलब प्रोडक्शन आफ्टर 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन आफ्टर 7 ईयर्स। Question number 5. Mr. Gupta repays her total loan of 118,000 by paying installment. अच्छा, अब शॉर्ट में क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप सभी के पास में सेलिना बुक होगी। इसके बाद में है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन, व्हाट अमाउंट विल C pay Mrs. Gupta, sorry, C pays as 30th installment of loan. What amount of loan she still has to pay
after the 30th installment. Total installment solution. Total installment. Total installment SN equal to 118,000. Installment of first month. Installment of first month यानी ये A equal to 1,000 rupees. Increase every month. Increase every month. ये होगा हमारा कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस ये D इक्वल टू ₹100. Amount will C pay as 30th installment. यानी A30 हमको फाइंड करना है. तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, दैट इज A30. A है 1000 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 100. तो A30 हो गया हमारा 1000 प्लस 29 इंटू 100 प्लस 290. ये हो गया हमारा 390. अब लास्ट प्रॉब्लम है, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन सी स्टिल 30th इंस्टॉलमेंट. तो सम ऑफ 30th इंस्टॉलमेंट यानी SN इक्वल टू N/2 2A N माइनस 1 इंटू D. यानी S30 30/2 2 इंटू 1000 प्लस 30 माइनस 1 इंटू D हमारा 100. तो ये 15, ये कट करके 15 और ये हमारा 2000 प्लस 29 30 में से 1 और मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे इसको. तो ये आ जाएगा हमारा 15 इंटू 490 मल्टीप्लाई हो करके ये आ जाएगा 73500. पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ लोन. अमाउंट ऑफ लोन Mrs. Gupta pays, has to pay after 30th installment. यानी टोटल लोन माइनस S30. तो ये 118,000 माइनस 7,350. ये सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा 4,450. ये 30 इंस्टॉलमेंट के बाद में इतना पे करेंगे. ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का.
now exercise 10 F start. We start now exercise 10. Question 1 very easy. Question 2 same as question number exercise 10B. Question number 2 of 10F. 10F same as question number 5 of exercise 10. Well, same question I will say. Question number 3. AP consists consists 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term of AP. Let A be the first term and D be the common difference of given AP. A3 equal to 12. This means A plus 3 minus 1 into D equal to 12, यानी A plus 2D equal to 12. ये इक्वेशन फर्स्ट. लास्ट टर्म 50th टर्म यानी A plus 50 minus 1 into D equal to 106. 106. तो ये A plus 49D equal to 106. एक्सरसाइज 2. ये इक्वेशन 2 ऑन subtracting equation 2 by 1 we get. तो A plus 49D equal to 106 और ये A plus 2D equal to 12. ये माइनस A से कैंसिल. 47D equal to 4 और ये 9 और D equal to 94 upon 47. तो ये कितना 2. पुटिंग D equal to 2 in equation 1 we get A plus 2 into 2 equal to 12. A equal to 12 minus 4 equal to 8. अब क्या पूछा है इसने? A29. तो A plus 29 minus 1 into D, वही an equal to A plus n minus 1 into D फॉर्मूला. ये पुटिंग A कितना है 8, 28. D है हमारा 2. तो 8 plus 56 equal to 64. यानी A29 कितना आ गया 64. Question number 4. Find arithmetic mean. Find arithmetic mean. Number 1.
-5 and 41. तो अर्थमेटिक मीन A इक्वल टू A प्लस बी बाई 2. सपोज टू क्वांटिटी, ये A है ये B है, तो -5 प्लस 41 अपॉन 2. तो ये बचा हमारा 36 अपॉन 80. सेकेंड अर्थमेटिक मीन सेकेंड 3x माइनस 2y एंड 3x प्लस 2y. तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 3x माइनस 2y एंड 3x प्लस 2y. तो ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y अपॉन 2. ये 2y से 2 खत्म, 6x अपॉन 2 इक्वल टू 3x. अर्थमेटिक मीन थर्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन m प्लस n का होल स्क्वायर एंड m माइनस n होल स्क्वायर. तो m प्लस n का होल प्लस m माइनस n का होल अपॉन 2. m स्क्वायर n स्क्वायर 2mn m स्क्वायर n स्क्वायर 2mn और अपॉन 2. mn से ये खत्म, तो ये 2m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 2 से 2 खत्म. ये आ गया हमारा m स्क्वायर प्लस ये. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 5 वेरी इजी प्रॉब्लम है. अब क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Find the sum of first 10 terms. Find the sum of first 10 terms of AP. 4, 6 plus 8 up to 10 days. यानी S20 फाइंड करना है हमारे को. तो इसमें A की वैल्यू 4, D हो गया 6 माइनस 4 2. तो Sn इक्वल टू n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू टी. यानी 20 अपॉन 2 S20 2 इंटू 4 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी. डी है हमारा 2, तो ये 10. यानी S20 इक्वल टू 10 8 19 इंटू 2 10 8 प्लस 38 10 और ये हमारा 46. यानी ये आ गया हमारा 56. फिफ्थ क्वेश्चन 6 में देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म. फिर यहाँ भी 10 होगा, तो ये 9 का मतलब 80 और 10 और 26, तो 260 होगा. 260 S10.
Question number 6. Find the sum of first 20 terms of an AP whose first term is 3 and last term is 57. तो SN इक्वल टू इसमें n/2 A प्लस L, यानी S20 इक्वल टू 20/2 और A है हमारा, देखो इसमें A की वैल्यू है S20 फाइंड करना है, A है हमारा 3 और L ये लास्ट टर्म L इक्वल टू 57। तो A 3 प्लस 57, तो ये कट करके 10 इंटू 60, तो S20 आ गया हमारा 600। क्वेश्चन नंबर 7. How many terms of the series? How many terms of the series 18, 15 plus 12 up to that dash when added together? When added together will give 45. n फाइंड करना है, n फाइंड करना है, और Sn है हमारा 45 और A है हमारा 18 और D है 15 - 18 - 3, यानी